म्यांमार और थाईलैंड में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सागा इंग था और इस भूकंप की गहराई जमीन के 10 किलोमीटर अंदर तक थी। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसके झटके बैंकॉक में भी महसूस किए गए हैं। USGS के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 थी। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग तो भरभरा कर जमींदोज हो गई। कई इमारतें भूकंप के झटके से झूलों की तरह हिलने डुलने लगी। बैंकॉक में भूकंप इतना तेज था कि लोग सहम गए और ऊंची इमारतों से बाहर आ गए। दरअसल बैंकॉक थाईलैंड के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी यहां पहुंचते हैं। भूकंप के झटकों के दौरान भी भारी संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे जो भूकंप के बाद काफी सहम गए हैं। वहीं इस भूकंप के बाद बैंकॉक पहुंचे टूरिस्टों ने क्या कहा है, सुनिए। Yeah, so I was in this building right behind me. It was a shopping mall and I was there to मैं अपने ठीक पीछे वाली बिल्डिंग में था। ये एक शॉपिंग मॉल था और मैं वहाँ कैमरे का सामान खरीदने गया था। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। काफी चीख पुकार मच गई और बहुत घबराहट होने लगी। मैं पहले तो शांति से चलने लगा, लेकिन फिर बिल्डिंग में बहुत हलचल होने लगी। लोग एस्केलेटर से नीचे गलत दिशा में भाग रहे थे। मॉल के अंदर बहुत सारी धमाकेदार आवाजें और दुर्घटनाएं हो रही थी। मैं पहले बाहर आया और बिल्डिंग की तरफ देखा तो वो हिल रही थी और वहाँ काफी धूल और मलबा पड़ा हुआ था। मैं एक रेस्तरां में बैठा था और एक शख्स से बात कर रहा था। वो कमरा काफी छोटा था। तभी हमने हलचल महसूस की। इसके बाद मैं बाहर आ गया। हर कोई सड़क पर आ गया, इसलिए बहुत चीखना, चिल्लाना और घबराहट थी, जिसने जाहिर तौर पर इसे और भी बदतर बना दिया। यहाँ एक इमारत के बगल में एक और इमारत थी जो काफी हिल रही थी और ऊपर से पानी आ रहा था। भूकंप की तबाही की वजह से थाईलैंड में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दिया गया है। म्यांमार में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंगों के गिरने की वजह से थाईलैंड में कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही रेस्क्यू टीमों की तरफ से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मची तबाही पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है।